प्यारे बच्चों, मिशन कैरियर चैनल पर सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए डिजिट सम यानी कि अंकों का योग से आधारित क्वेश्चन की वीडियो लेके आया। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शनल पर आधारित परीक्षा आपकी होती है। और किस तरह से हम बहुत फास्टली किसी क्वेश्चन को टिक करें ऑप्शन को, तो आपके लिए लेके आए हैं डिजिट सम पर आधारित क्वेश्चन। इस पर आधारित क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं काफी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो को देखते रहें जिससे कि प्रत्येक वीडियो मेरी आपको उपलब्ध हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं यहां पर डिजिट सम। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक सेकंड लूंगा। डिजिट सम का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिजिटों को जोड़ते चले जाना, और वहां तक आपकी प्रक्रिया रहेगी डिजिट को जोड़ते रहना है जहां तक कि आपका सिंगल डिजिट में नंबर नहीं आता। जब आपका सिंगल डिजिट में नंबर आ जाता है वहीं पर फिर आगे हमारी जो डिजिट सम को ऐडने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर डिजिट को हम जोड़ते हैं, किसी भी डिजिट को जोड़ते हैं, अंकों को अगर हम जोड़ते रहते हैं तो 0 से लेकर के और 9 तक की संख्या ही हमारे डिजिट योग आता है। तो यहां पर आप देखेंगे इस पर आधारित क्वेश्चन। तो यहां पर हमें सिंगल डिजिट में लाना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब यहां पर इस टाइप के देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत फास्टली कैसे सॉल्व किया जाए ये बहुत समस्या रहती है स्टूडेंट के लिए। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं या इससे आधारित क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, ये नंबर दिया हुआ है, ये संख्या है और ये किसी संख्या का एडिशन है और यह सब्ट्रैक्शन। तो इसमें जो वीडियो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन पर आधारित क्वेश्चन, और ये जो है आपके परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन, और यहाँ पर ये डिविजन, ठीक है, और यहाँ पे ये डिवाइड प्लस, ठीक है, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसमें सभी दिया गया। तो उस पर आधारित क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क दिया है तो उस पर आधारित क्वेश्चन, और ये जो दिया है स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन या स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चन है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बाय ऑप्शनल से कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्यारे बच्चों देखें वीडियो। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन इस पर डाले हैं जिससे कि आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए और उसको बहुत सिंपल यानी कि सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर इन डिजिट का योग करेंगे और जहां तक सिंगल डिजिट आती है वहीं छोड़ देंगे। तो इसको अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 5 5 2 7 और 4 11। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 11 का मतलब 2, 1 और 1 2 समझ लेंगे पहले। और यहाँ पे 9 है, इसको कैंसिल कर देंगे, 9 के फिगर लाइक, और आगे जो जहां 9 बन जाए उसको कैंसिल करते चले जाएंगे। और यहाँ पर 5 और 7 कितना 12, 12 का मतलब 3 हो गया।
तो इसका योग 3 हो गया, 1 और 3। फिर आगे देखेंगे 6 और 3 इसको कैंसिल कर दिया, जहां 9 बनता जाए 9 या 0, 9 का होगा या उसका 0 है, इसका मतलब है इट मीन्स 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। इसको फिर 9 इसको कैंसिल, 8 7 15, 15 का मतलब 6। आगे देखेंगे 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर साइन प्लस करते चले जाएंगे और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे। अब इन संख्याओं का ठीक है 6 और 3 यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 3 है तो यहाँ पर 3, 3 और 2 5, 5 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब ये आ गया। इन सब का योग करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का मतलब है 1, यानी कि इसका जो डिजिट सम आएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाए तो इनका भी जो है डिजिट सम 1 आना चाहिए। जिस ऑप्शनल का डिजिट सम 1 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं, अब इनका अगर हम करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, 16 और 3 19, 19 का मतलब है प्यारे बच्चों 1 और 9, यहाँ पर 1 और 9 तो 9 ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1। ठीक है, या 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी डिजिट सम 1 आएगा। फिर आगे चलते हैं 9 को यहाँ पे 8 और 3, तो ये हमारा आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। आगे भी देख लेते हैं ट्राई करके। ठीक है, यहाँ पर 9 कैंसिल, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, इसका कितना 2। यहाँ पर देखेंगे 4, ठीक है 4 और 3 7, 8 7 15 यानी कि 6। यहाँ पे देखेंगे ठीक है 8 7 15, 15 और 5, 15 और 5 यानी 20 यानी कि 2। ठीक है 8 7 15 तो 2। अब देखिए डिजिट सम किसका आ रहा है 1, ये तो इसका ऑप्शनल का डिजिट सम और इसका डिजिट सम इक्वल होना चाहिए, वही मेरा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, पहला मेरा आंसर। अब आगे सेकंड को देखेंगे, ये डेसिमल पर आधारित क्वेश्चन है और इसको कैसे करते हैं तो देखेंगे इन सभी का डिजिट सम कर दे, यानी कि यहाँ पर 5 5 और 2 7, 7 और 2 9 काट दे, 4 और 3 7 लिख दे। आगे देखेंगे 8, यहाँ पर 5 4 9 9 और यहाँ पर आगे देखेंगे 5 5 4 9 कट गया और यहाँ पर 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 ठीक है 18, 18 का मतलब 9 हो गया, 18 का मतलब 9, तो यहाँ पर 9 आएगा या 0, 9 या 0। आगे देखेंगे ठीक है, देख ले 5 4 9, 8 2 10, 10 और 5 18, 18 का मतलब 19, 1 और 9। ठीक है, और आगे देखेंगे क्योंकि 9 की टेबल में तो वो वैसे कट जाए, 5 और 4 9 और 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, ये 9 9 काट दिया तो यहाँ पर 8 आ गया। आगे देखेंगे 7 और 2 9 और यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, इसका 6 आ गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट को, यहाँ पर इसको कौन सा होगा तो यहाँ पर 9 ये कैंसिल, 9 कैंसिल और आगे यहाँ पर 4 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 12 और यहाँ पे 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है 4 4 3 12 तो ये हो गया 4 4 दूनी 8, 4 3 12 और ये 18, 9 की टेबल में काट दो। अब यहाँ पर कितना बचेगा 7। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट को, यहाँ पे 9 है इसको कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 4 और 8, 8 8 दूनी 16 और 8 3 24, 24 तो ये हो गया। 24 का मतलब प्यारे बच्चों हमारा, या कोई काटना तो कट सकता है तो काट सकते हैं। ठीक है 9 का पेयर, तो यहाँ पे देखेंगे 8 8 2 16 और 8 3 कितना हो गया 24, 24 का मतलब हो गया 4 और 2 6। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर ये बचे कौन से, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये और 6 आया, इसका डिजिट सम। और ये कितना हो गया हमारा 7 और 3 10, 10 का मतलब 1। ठीक है 1 और 6 तो कितना आ जाएगा 7, तो इसका डिजिट सम 7 आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट में। आगे यहाँ पर 9 है तो इसका जो अगर हम इसको करते हैं इसको कैलकुलेट तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखेंगे, यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर प्लस और ये कितना आ गया हमारा
शून्य और यहाँ पर है +8, यहाँ पे 8 और यहाँ पर कितना आपका, ठीक है, +6। अब इनको सबको जोड़ दें तो 8 7 15, 15 का मतलब 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, 12 का यानी कि 8 7 15, 15 का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 6 और 6 का फिर इसको करेंगे 6 और 6 12, 6 और 6 12 का मतलब 3। तो यहाँ पर आपका डिजिट सम इनका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट में, तो अब इसको करेंगे आगे। यहाँ पर 9, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 8 4 12, यानी कि 3 हो गया और 3 के 6, ठीक है। यहाँ पर 8, 9 से 9 कैंसिल, 8 4 12, 12 का यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 4 12, 8 4 12 का मतलब 3। तो इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, इनको सबको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा और इसका 3 आ गया और इसको करेंगे यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6 और 3 9 और यहाँ पर 4 1 5 5 6 7 8, तो इसका 8 होगा। अब देखिए यहाँ पर डिजिट सम किसका 3 आ रहा है, तो इसका 7, इसका 7, तो इसका 8, तो इसका डिजिट सम ये है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लगेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किससे करेंगे प्यारे बच्चों, डिजिट सम कॉन्सेप्ट से करें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 और 2 कितना, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 5 और 2 7, 7 और 6, यहाँ पर ठीक है 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4 हो गया और यहाँ मल्टीपल है तो मल्टीपल लगा देंगे, ठीक है। 5 2 7 और 6 13 या 4 और यहाँ पर 6 और 4 9, 6 और 4 9 हो गया, काट दो और यहाँ पर 7 5 12, 12 का मतलब 3 और 3 गए तो 6 हो जाएगा, 7 5 12 और 12 का मतलब 3 1 और ठीक है जोड़ दे, फिर यहाँ 3 6। आगे देखेंगे इसको नेक्स्ट को, इसको नेक्स्ट को करेंगे तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 और 4 10, यहाँ पर 6 और 4 10 और 3 13, 13 का मतलब ये 4 हो गया और यहाँ पर मल्टीपल है तो मल्टीपल, यहाँ पर ऐड है तो ऐड कर देंगे, 7 5 12, 12 का मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों 3। यहाँ पर आगे नेक्स्ट 7 5 12, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 का मतलब 2, यहाँ पर मल्टीपल लगा देंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 कर देंगे। अब आगे इनको कैलकुलेट कर लेंगे, अब इसको आगे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 चौक 32, 32 का मतलब यहाँ पर हो गया 5 प्लस 4 3 12, 12 का मतलब हो गया 3, फिर यहाँ पर है प्लस, ठीक है 4 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया 3। अब सबको ऐड कर दो, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 3 11, 11 का मतलब ये 2, तो इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा 2, इसका डिजिट सम 2। अगर डिजिट सम 2 है तो इनका भी ऑप्शनल का भी डिजिट सम कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, इसका भी डिजिट सम 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को 521 और यहाँ पे तो इसका जो डिजिट सम है वो आएगा 9, तो यहाँ पे गलती हो रही है, 8 चौक 32 सही है, 8 चौक 32, 4 3 12, ठीक है, और 2 पंजे 10, यहाँ पे 3 2 5 होगा, कितना यहाँ पे यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 5 का मतलब 5 दूनी 10 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो 5 दूनी 10 का मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 होगा और इसका कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पर 9, तो 9 का मतलब 9 या 0, 9 या 0, 9 आना चाहिए या 0। अब आगे देखिए, अब इसका डिजिट सम करें तो यहाँ पे देखेंगे 7 या 21, 21 का कितना हो गया 3 हो गया, 6 और 3 9, कैंसिल कर दो, फिर 4 और 1 5, तो इसका डिजिट सम कितना होगा 5 हो गया। आगे देखिए 5 है तो ये आंसर नहीं होगा। अब आगे चलेंगे इसमें 8 और 1 9 और यहाँ पर आगे जो इसमें 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1,
8 और 1 9, ये ठीक है 9, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इसका जो डिजिट सम है कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, ठीक है 9, यानी 9 आ गया, यानी कि 0 या 9 एक ही बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यही मेरा आंसर आ जाएगा, आ गया मेरा यही 1800, ये मेरा आंसर होगा। आगे करेंगे तो इनका डिजिट सम नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, आगे खुद कर ले फटाफट, आगे देखेंगे इसको। यहाँ पर जैसे इसका डिजिट सम करते हैं तो यहाँ पर 6 और 2 8, ठीक है 6 और 2 8, 8 5 13, ठीक है 6 और 2 8 5 13, 13 का मतलब 4 हो गया। यहाँ पर आगे नेक्स्ट में यहाँ पर मल्टीपल है, मल्टीपल 7 4 11, 11 और 2 13 का मतलब 4 हो गया, ठीक है 7 4 11 और 2 13, 13 का मतलब 4। आगे लिखेंगे प्लस, प्लस यहाँ पर 4 2 6 और 1 7, यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 9 और 1 9 को काट दो, तो यहाँ पर 3, आगे यहाँ पे 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 2 यहाँ पर 7 प्लस 7, यहाँ पर 5 और 2 7, क्योंकि पूरी संख्या, तो यहाँ पर 6 और 3 9, और यहाँ पर 5 और 2 7, 7 और 2 9 काट दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8। अब इन सबको ठीक है ऐसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 4 चौक 16, 16 का मतलब कितना होगा प्यारे बच्चों 7 प्लस, अब यहाँ पर 4 3 12, 12 का मतलब 3, यहाँ पर प्लस 8। अब इन सबको ऐड कर दे, 7 3 10 1 और कितना 9 आ जाएगा, ठीक है इनको जोड़े तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो इसका भी कितना आएगा हमारा डिजिट सम 200, इसका 65 का, इसका 2 आएगा, यहाँ पर 4 4 7 3, सही है। आगे देखेंगे यहाँ पर इसका जो डिजिट सम है वो 8 आ जाएगा, और आगे भी संख्या है क्योंकि इसका सही है यहाँ पर। अब ये आगे संख्या रहेगी, यहाँ पे 4 5 दिया है, और 5 और 4 9 कैंसिल कर दो, 5 और 4 9, 2 2 4 6 और 1 7, तो इसका 7 आएगा, और ये इसमें माइनस है तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख के देना 7, ठीक है माइनस कर दें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह ये 1 आएगा। अब 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, 11 का मतलब प्यारे बच्चों डिजिट सम 2, तो इसका जो डिजिट सम है कितना 2, ऑप्शनल का भी कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए। अब 2 ही आना चाहिए तो पहले को हम चेक करेंगे, पहले का कितना आएगा, तो पहले का अगर हम चेक करेंगे तो 5 7 और 2 9, तो इसका जो डिजिट सम है कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दूसरे को अगर हम चेक करेंगे तो दूसरे का जो डिजिट सम है इसको भी 6 और 3 9, ठीक है 5 और 4 9, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, और 7 और 1 8 आ जाएगा, इसका भी डिजिट सम 8 है। अब इसको देखेंगे यहाँ पे 5 और 4 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे जो है आपका 2 और 1 3 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, तो इसका जो डिजिट सम है 4 आ यहाँ पर सी का, तो यहाँ पे जो सी का है इसका 4 आ जाएगा, इसका 4 है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट सम, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा, कर दें। और अगला जो आंसर है यहाँ पर देखेंगे 5 और 2 7 4, ठीक है 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 तो इसका 10, और 3 और 1 4, तो इसका कितना आ जाएगा 4, और ये मेरा डी आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। इस तरह से आप चाहे देखिए बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके बाय डिजिट सम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे 5 और 4 9 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया, और यहाँ पर डिजिट सम कितना आ गया 9 9 के पेयर बना के काटते रहेंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर 7 और 2 9, ये कैंसिल हो गए, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। अब यहाँ माइनस 9 को कैंसिल कर दो, 6 और 3 9, 5 और 2 7, अब यहाँ बराबर, और यहाँ पे ये ठीक है क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको मैक्स मान लें, और माइनस 6 और 3 9, 8 और 1 9, फिर यहाँ पे ठीक है 6 और 4 10 और 2 12,
12 का मतलब यहाँ 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 8 8 दूनी 16, या यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 और 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 तो बराबर x बराबर कितने ऊपर हो जाएगा 3 के, तो x बराबर 3। इसका मतलब है यहाँ पर जो डिजिट सम है वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे x बराबर 3 हो। ठीक है, इसमें जो है इसका 3 आ गया। अब आगे इसको आगे क्वेश्चन को करें। अब ऑप्शनलों पे पहुंच जाए, ऑप्शनल पे पहुंच जाए और ऑप्शनल जो है देखें। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 9 ये कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल। यहाँ पे कितना आया, इसका डिजिट सम 4 आया, 4 और इसका 3 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 6 और 3 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, और यहाँ पे इसका 4, तो ये भी आपका नहीं होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट को, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 और 3 9 कैंसिल, और यहाँ पर 8 और 2 10 1 हो गया, और यहाँ पर 2 और 1 3 3 और 4, ठीक है 3 4 7, तो इसका 7 हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पर 8 और 1 9, और यहाँ पर 6 और 3 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, और इसका 4 आ रहा है, तो इसमें 3 जो है, तो यहाँ पर कई मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे डिजिट सम किसका आना चाहिए, तो यहाँ पर 4 8 2 4 जो है इसका 42, तो इसका जो डिजिट सम है 42 8, यहाँ पर मिस्टेक है 2 8। तो इसको करें आप, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 9 कैंसिल, और 8 4 12, तो इसका आएगा ये डिजिट सम करना। तो यहाँ पे 8 4, ठीक है, क्योंकि 8 4 12 का मतलब 3, तो यहाँ पे इसका डिजिट सम कितना आएगा 3, यही आंसर, यही प्यारे बच्चों इसका आंसर है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 10, यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया 7, तो इसका डिजिट सम 7 हो गया, और इसको 9 कैंसिल, और इसका डिजिट सम 7, और इसका कितना प्लस 4 और 3 इसका भी 7, और इसका भी मल्टीप्लाई 4 और 3 7, इसका भी 7, माइनस 9 कैंसिल, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना है इसका 9 कैंसिल, 6 6 से 36, 36 का मतलब 9, ठीक है 36 का मतलब 9, तो 9 यानी कि इसका 0 है, ठीक है 9 तो वो कैंसिल हो जाएगा, 36 का मतलब ये कैंसिल हो। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ पर 7 है और ये डिवाइड है, यहाँ पर 7 डिवाइड 7, तो ये डिजिट सम को डिवाइड कर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस लगा 7 7 49, तो 49 का भी 9 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है 49 4 आएगा। और आगे चलेंगे, यहाँ पर 9 और 4 करेंगे तो 13, उसका 4 ही आएगा, और माइनस यहाँ पर 0, इसको 0, यहाँ पर इसको 0, और आगे इसको करेंगे तो इसका जो डिजिट सम है वो कितना आता है 5 आ जाता है। कितना डिजिट सम 5 आना चाहिए, डिजिट सम 5, तो इसका डिजिट सम कितना बच्चों 5, तो ds 5 है। अब इसका भी जो डिजिट सम है कितना आना चाहिए 5, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 6 और 2 6 और 2 8 और 1 9, तो इसका डिजिट सम कितना 7, तो ये नहीं होगा। आगे 8 और 1 9, 4 और 1 5, ये इसका डिजिट सम है, तो इसका 5 है, तो ये हमारा आंसर हो। 6 और 3 9, इसका 2 है, तो ये नहीं होगा, इसका नहीं है। आगे देंगे 6 और 3 9, 7 और 1 8, ये डिजिट सम ये, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, अगर परसेंटेज पर भी आए तो कोई नहीं है, इसमें परसेंटेज को आप नेगलेक्ट कर देंगे, बिल्कुल ना मानना। ऑफ की जगह क्या लिखेंगे गुणा, ऑफ की जगह ऑफ का मीन्स गुना, परसेंटेज को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें।
क्योंकि 1/100 आएगा, नीचे 1 आएगा तो उसका कोई डिवाइड में या मल्टीप्लाई में कोई रोल नहीं है। ठीक है, वैल्यू वही होगी। तो इसका कितना आ जाएगा 7, इसका कितना आ जाएगा 9 और 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर, और 9 और 8 कितना 17, 17 का मतलब है 8, 17 प्लस यहाँ और यहाँ पर 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 5 9 कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 कितनी, ठीक है 4 5 9, तो ये पूरा कैंसिल। अब आगे प्लस, यहाँ पे देखेंगे 8, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 8 4 12, 12 का मतलब 30। अब इसको डिजिट सम कर लेंगे, इसका डिजिट सम कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका फटाफट डिजिट सम करके बताएं कि इसका डिजिट सम कितना आएगा। तो यहाँ पर पहले का कितना 8 7 56 आ जाएगा, और इसका जो डिजिट सम है वो कितना आएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका डिजिट सम 8 आ जाएगा। क्यों 8 आएगा, 7 और 3 56, 56 का मतलब कितना हो गया 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, ठीक है 8 7 56, 5 और 6 11 का मतलब 2। आगे प्लस, यहाँ पे 8 3 24, 24 का मतलब है 2 और 4 6, तो यहाँ 6, ठीक है 8 3 24, 24 का 2 और 4 6, तो इसका डिजिट सम कितना आएगा 8, तो इसका डिजिट सम 8 है। अब आगे इसको करेंगे, अब इसमें ऑप्शनल को चेक कर ले कि किसका डिजिट सम 8 आएगा, किसका डिजिट सम 8 आएगा। तो अब आगे चलते हैं इसको, यहाँ पर ठीक है 5 और 2 7 और 1 8, इसका 8 है, ठीक है 5 और 3 8, तो इसका 8 डिजिट सम है, तो ये आंसर होगा। आगे देखेंगे इसका है या नहीं, 3 और 2 5, 3 2 5 और 1 6, इसका 6, ठीक है 3 और 2 5 और 1 6, और इसका 5 और 3 8 और 1 9, तो इसका 0 हो गया, कोई वैल्यू। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर 5 और 1 6 और 4 10, यानी कि 1 हो, 1 होगा। तो यानी कि डिजिट सम 8 किसका है, इसका। तो ये मेरा आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, 5 और 4 9, ठीक है 9, तो यहाँ का ये 9 का मतलब 0, सीधा कैंसिल, तो 9 का मतलब 0 या 9 की टेबल में आएगा तो उसका वही देगा। आगे देखते हैं, तो इसको आप ठीक है जब यहाँ ऑफ है मल्टीपल है तो इसको हम कैसे, आगे देखो 7 और 1 कितना हो गया 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 5 3 8 और 2 10 का मतलब 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, इसका मल्टीप्लाई 9 से 9 कैंसिल, ठीक है 9 कैंसिल करते जाए 9 का पेयर को, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 12 का मतलब 3, और यहाँ पर प्लस लगाए तो इसको हम प्लस लगा दें, प्लस लगाए तो इसको प्लस कर दें। तो प्यारे बच्चों इसका जो डिजिट सम है वो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 3 -3, तो 3 3 9, तो यहाँ पर जो है आपका जो डिजिट सम है फटाफट करें, डिजिट सम कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो डिजिट सम है तो ये तो हमारा शून्य हो जाए, जब 0 आ जाएगी बड़े तो मल्टीप्लाई तो शून्य मान लेंगे। अब इसका 8 हो गया और इसका 3 3 9, यहाँ पर 9, तो माइनस में 1 आएगा। जब माइनस में 1 आए प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जब माइनस में 1 आए तो इसमें 9 जो बड़ी संख्या है एक सिंगल डिजिट की उसको ऐड कर देंगे, तो कितना आना चाहिए डिजिट सम 8, यानी डिजिट सम 8 आए। अब इसमें ऑप्शनल में देखेंगे कि किसका डिजिट सम 8 आता है, किसका डिजिट सम 8 आता है। तो यहाँ पर आप चेक करें फटाफट कि किसका डिजिट सम 8 आता है। तो यहाँ पर जो इसका जो हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सभी को चेक कर ले, 7 और 2 9 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 2 ठीक है 7 2 9 के कैंसिल, 5 5 3 8 और 8 2 10, यानी 1 आ गया इसका, और इसको 6 4 और 2 6, ठीक है 6 ऐसे कर ले, यहाँ पे 2 4 6 और 2 8 8, तो 8 तो ये हो गया, ठीक है 8 ये हो गया, और 8 7 15, 15 का मतलब 6 6 2 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, तो इसका 3 होगा। आगे देखेंगे इसको,
आगे 3 नहीं इसका, तो यहाँ पर 6 से 6 और 3 ये कैंसिल हो, 7 और 2 9, यानी कि 8, तो 8 इसका आ रहा और ये मेरा आंसर हो। आगे ये करेंगे तो इसका 7 और 2 9 नहीं होगा, 6 और 3 9, यानी इसका जो डिजिट सम है कितना आएगा, 5 आएगा। कितना, 5। तो ये आंसर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर कौन सा हमारा, ये। आगे देखेंगे नेक्स्ट देखें प्यारे बच्चों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम 7 5 12, 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, यहाँ मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 5 4 9, और यहाँ पे 7, यहाँ पे डिवाइड, और इसको करेंगे x की पावर 1/2 एज इट इज। ठीक है, यह क्वेश्चन वाचक चिन्ह, यानी इसका आंसर पूछ रहा है। आगे देखेंगे 5, यहाँ पर 5, 5 और 3 8 और 1 5, 6 और 3 9, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पर 5 6, यहाँ पर 5 6 और 4 10 हो गया, 1 हो गया इसका, और इसका 1 और 1 2, 2 और 5 7, तो इसका 7 होगा। अब इन सबको हम करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 का मतलब कितना होगा प्यारे बच्चों, 10, 10 का मतलब 1, यहाँ पे प्लस, आगे दो इक्वल है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा, ये -1, और यहाँ पे -7 7 बराबर, और ये कितना हो जाएगा, x की पावर x की 1/2, इधर ले गए इधर। अब इसका कितना आएगा, -1 और के +1 ये कैंसिल, तो के -7 आएगा। कितना, -7 बराबर कितने के, -7, -7 का स्क्वायर कर दो, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बोथ साइड इसका -7 आ गया, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो इसका कितना 49, 49 का 9 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, कितना 4 आएगा। अब 4 देखेंगे किसका आएगा, तो 8 और 1 9, ये कैंसिल, तो इसका 4 आ रहा है, 8 और 1 9। अब देखेंगे इसका, तो 4 और 2 6, 4 और, ठीक है, 4 2 6 और 3 9, तो इसका 9 0 आएगा, यानी कि ये कैंसिल। आगे देखेंगे इसको तो ये नहीं आएंगे। ठीक है, इसको कर लेंगे 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 2 9, यानी इसका 1 आएगा। आगे इसको, ठीक है, 7 6 2 12, 12 का मतलब 3 7, ठीक है, 6 2 12 यानी 3 7 3 10, यानी कि 1। ठीक है, अब किसका आ रहा है, इसका 4 किसका आ रहा है, डिजिट सम इसका, 4 डिजिट सम इसका है, तो ये मेरा आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम डिजिट सम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 हो गया डिजिट सम, 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 3 9 3 27, 27 का मतलब कितना हो गया 9, ठीक है, 2 और 7 9, 9 का मतलब प्यारे बच्चों 0। आगे देखेंगे इसको 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2, और 2 के हमें स्क्वायर कर दो, तो इसका वैल्यू होगी 4 प्लस 6, आगे 7 6 13, 13 का मतलब 4, और 4 का क्यूब है तो 64, तो 64 का मतलब है 6, जो यहाँ का क्यूब करेंगे तो 6 और 4 10, तो 6 और 4 10 का मतलब 1। आगे ये लिखिए, क्योंकि इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, इसका जो डिजिटल सम का क्यूब कर देंगे। आगे जो इसमें ये आगे 5 4 9 है, तो ये तो कैंसिल है, ये तो हम 0 तो हम सीधा कैंसिल कर दो। आगे चलेंगे 3 और 1 4, 4 का मतलब 64, 64 का मतलब कितना 4, 4 की क्यूब का मतलब 64, 64 का मतलब कितना हो गया 6 और 4 10 का मतलब 1। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो इसमें ये इधर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो कितना डिजिट सम कितना आना चाहिए 4, तो इसका डिजिट सम 4 आना चाहिए। तो आगे देखेंगे इसका जो डिजिट सम है वो कितना है 4 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आगे फटाफट करें और मुझे बताएं कि ये, ठीक है, आगे फटाफट कर दें इस क्वेश्चन को फटाफट, ठीक है, फटाफट करके मुझे बताएं कि इसका तो डिजिट सम 4 है, तो कौन सा आपका होगा, तो इसका जो वैल्यू है कौन से आएगा ऑप्शन, बताएं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये आंसर होगा, क्योंकि देखिए 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो फिर 4 2 6, 6 और 2 8 9 4, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि इसका डिजिट सम कितना है? 4 है, बाकी का नहीं है, तो ये सब कैंसिल होंगे। आगे चलते हैं, अब आप खुद कर लेंगे। आगे देखेंगे ये जो क्वेश्चन है 6 5 कितना हो गया यहाँ पर? 6 5 11, 11 का मतलब 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 हो गया, प्लस है, और इसका क्या रूट में, तो यानी x की पावर के 1/2 हो गया, इक्वल है, और ये 4 और 4 8 हो गया, कितना 8 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे आप ठीक है, इसमें डिजिट सम है, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 8 और ये 8 हो गया, या माइनस है, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसको कर ले, तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर x 1/2 हो जाएगा, बराबर 8 64 64 का मतलब 1, ठीक है, 6 4 10, और यहाँ माइनस 6 और ठीक है 3 4 3 12, 12 का मतलब 3, तो यहाँ पर 12 का मतलब 3, तो यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये ठीक है x है, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर कितना -2 आ जाएगा, इसमें से तो -2 को इधर प्लस, तो 10 10 का मतलब 1, तो इसका जो x की पावर 1/2 का मतलब 1 आ गया, कितना आ गया? 1, तो 1 किसमें आएगा यहाँ पर? ठीक है, माइनस में आता, ठीक है, तो इधर अगर हम देखें तो 1 का आ गया, तो 1 का हम करेंगे तो इसका डिजिट सम कितना? 1 ही आएगा, अगर स्क्वायर भी करेंगे इसका माइनस में भी आया तो ठीक है, तो 1 ही आएगा। अब 1 देख लेंगे, 1 डिजिट सम किसका है, तो यहाँ पे ये 4 4 8 है, तो ये तो होगा ही नहीं, सीधी बात है, ये तो 8 है डिजिट सम, और यहाँ पे 9 है, 6 और 3 9, तो यही आंसर है। आगे देखेंगे इसको 5 और 2 7, 5 2 7 और 2 9, तो इसका कितना डिजिट सम? 1 है, ठीक है, और इसका कितना? 8 है, और इसका कितना? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 2 7 और 2 9, तो इसका तो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखेंगे 6 और 4 10, 1 और 5 6 हो जाएगा, ठीक है, तो पहला आंसर है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस तरह से जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने कहा है, जो यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे, जैसे मैंने ये किया है, जो सा डिजिट सम आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी और सीपीयू और ये सीजीएल सभी में पूछे गए हैं, और ये बैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अदर जितने भी परीक्षाओं सभी में पूछे जाते हैं। अब आगे इसको करते हैं, तो यहाँ पर 6 और 3 9, ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे 5 4 9, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सभी कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ सभी कैंसिल हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर ठीक है 4, यहाँ पे देखते हैं 9 कैंसिल, और यहाँ पे 5, यहाँ पर 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 6 और 3 9 कैंसिल, और 5 4 9 सभी कैंसिल, यानी कि इसका मतलब 0 हुआ, और यहाँ पे डिवाइड बाई 7, ठीक है, तो कैंसिल है, अगर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में 0 सब कर जाए तो कैंसिल कर दो। अब आगे चलते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पे x मान लें, और माइनस कितना 7 और 1 8, और यहाँ पे बराबर, और इसका 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी कट, तो इसका 1 होगा, तो x बराबर कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा? यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। जब 1/8 आ जाए तो नीचे हमें 10 बनाना होगा, 10 बनाने के लिए क्या करेंगे हमें? ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो इसमें अगर 1/8 आ रहा है, तो कोई भी नीचे अगर डिनोमिनेटर आ रहा है तो उसको हम 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए इसकी टेबल में जाएं, और यहाँ पर कितना 8 × 8, तो नीचे 1 बनाना पड़ेगा, तो इसको करेंगे तो 1, तो इसका डिजिट सम कितना आएगा? 8 आ जाएगा। अब डिजिट सम 8 देख लेंगे, तो 8 डिजिट सम किसका आता है? तो ये तो आपका 6 और 1 7 है, ये तो हो गई है। अब आगे देखेंगे 6 और 4 10, इसका 9 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, यानी कि 0। अब इसका देखेंगे 9 ये, तो ये 5 और 3 8, ये मेरा आंसर होगा। अब ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 6 14, ठीक है, 14 का मतलब प्यारे बच्चों 5, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजिट सम 7 है। अब इसको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो प्यारे बच्चों इसको खुद सॉल्व करेंगे,
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मेरे साथ यानी कि बीपीसी के साथ। सभी को प्यारे बच्चों वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो।